मुझे तो मेरा प्लॉट चाहिए। हाँ। सरकार में अगर न्याय है तो मेरा प्लॉट दिलाया जाए, वरना मैं यहीं पर अपना प्राण दे दूंगा। मैं पहुंचा हूं आज बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव चोहरपुर खलसिया में। एक बुजुर्ग यहां पर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये बुजुर्ग आज पहुंचे थे डीएम ऑफिस और अपना दुखड़ा जाकर इन्होंने रोया वहां पर कि इनके एक यहां पर जो प्लॉट में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, इस प्लॉट को कुछ दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की है। चलिए मैं बाबा से जानकारी लूँगा। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मैं सुखदेव प्रसाद गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बुलंदशहर रहता हूँ फिलहाल तो। अच्छा, क्या मामला था? आज आप डीएम साहब के पास पहुँचे, वहाँ अपना दुखड़ा रो रहे थे। आप जो है बता रहे थे कि कोई दबंग आपकी ज़मीन को जो है कब्ज़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने डीएम साहब को आज भी दी, पहले भी दी थी। वो आश्वासन दे देते हैं मुझे। आज भी आश्वासन दिया है कि तुम्हारा काम होगा, मैं टेलीफोन करूँगा। कितने समय से आप जो है भाग-दौड़ कर रहे हैं? मुझे करीब 2006-7 से मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी कोई तहसील में जो रिपोर्ट करता हूँ तो ग्रीस जो स्टेनो हैं, एडीएम उनको कहती है हाँ हाँ काम हो जाओ, उनको बोल देते हैं। और मेरी जो दरख्वास्त है वो कभी रजिस्टर नहीं हुई आज तक। 2006 से भाग-दौड़ कर रहे हैं? हाँ, हुँ। लेकिन मेरी ज़मीन कितनी है लगभग आपकी यहाँ पे? यहाँ पे 380 गज है, समझे। 380 गज जमीन के लिए बाबूजी जो है वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर अभी तक कोई इन्हें कब्जा नहीं मिल पाया। बैनामा है आपके पास? मेरे पास पैदावार रजिस्ट्री ओरिजिनल भी है और डुप्लीकेट मैंने फोटो स्टेट सब जगह दे रखी है। सब जगह दे रखी है आपने। हाँ, उसके बावजूद भी जो कब्जा है, दिखाइए मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। जो ईंटें दिखाई दे रही हैं, कुछ दबंगों ने इनके प्लॉट पर कब्जा करने की नियत से ये ईंटें लाकर यहाँ पर बाउंड्री करनी चालू कर दी। और जैसे ही बाउंड्री का इन्हें पता चला कि यहाँ पर जो दबंग हैं वो बाउंड्री करा रहे हैं, इनके जो प्लॉट को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाबूजी जो है भाग दौड़ कर यहाँ पर पहुंचे। मैं थाने गया था हुँ, और थाने से पुलिस लेके आया मैं। हुँ, तो पुलिस को देखे भी उन्होंने काम नहीं रोका था। हुँ, और जब पुलिस आने लगी तो मुझे उन्होंने वो हथियार दिखाने लगे। हुँ, मैं यहाँ से डर के मारे चला गया। हुँ। क्या करता मैं। अब आज मैंने वहाँ जाके डीएम साहब का वो किया। अच्छा बाबूजी, आप प्लॉट पर कब से नहीं आ पा रहे थे और क्यों नहीं आ पा रहे थे? वजह क्या देखो रही? जी, मैं बीमार था और एक्सीडेंट मेरे हो जाते थे, बीमार पड़ जा, हार्ट अटैक का मरीज हूँ मैं। हुँ, मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी और मैं लड़के के पास चला गया था, लड़का लिवा गया। मेरा लड़का एयरफोर्स में था हुँ, और वो वहाँ रहता, साहबाबाद चला जाता। हुँ। तो वहाँ से मैं फिर आया हूँ, आपका बेटा एक खत्म भी हो गया। लड़का ख़त्म हो गया। हाँ, तो वहाँ से फिर मुझे आना पड़ा मजबूरी। हाँ, एक लड़का जो ख़त्म हुआ वो भी आज साहबाबाद ही रहता था, हाँ, उसके पास रहता था। और वहाँ से 2 लड़के छोड़े उसने हुँ। और हार्ट अटैक मुझ पे हुआ और मुझे देख कर के वो ख़त्म हो गया। मैं बच एक गया। बेटा खत्म हो गया आपका। हाँ, वही। हाँ, तो ख़त्म हो गया, अब बच्चे हैं, हाँ। रोज़गार कुछ नहीं और कर्ज़ा करके उनका पालन कर रहा हूँ। जवान बेटा चला गया, बीमारी के चलते बाबूजी यहाँ पहुँच नहीं पाए और जैसे ही यहाँ दबंगों ने देखा कि प्लॉट जो है खाली पड़ा हुआ है, इस प्लॉट को कब्ज़ाने की जो प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी गई। मगर जैसे ही बाबूजी को पता चला, ये भाग दौड़ कर यहाँ पहुँचे, पुलिस लाकर ये काम तो फिलहाल रुकवा दिया है, मगर अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके चक्कर काटने को मजबूर हैं। काफ़ी समय से चक्कर काट रहे हैं मगर अभी तक कब्ज़ा नहीं मिल पाया। अभी कोई कब्ज़ा नहीं मिल पाया, क्या करूँ मैं, मजबूर हूँ, परेशान हूँ। थाने में भी मैं रिपोर्ट करी, वो आए थे हुँ, और वो यहाँ इंक्वायरी करके देख के चले गए। हाँ। उसके बाद फिर मैंने कितनी उम्र है आपकी बाबूजी? मैं तो 100 साल और 17 दिन का हूँ आज मैं। हुँ, तो अब चलने फिरने में असमर्थ हूँ, हुँ। कानों से भी कम सुनना, आँखों से थोड़ा कम दिखाई दे। मैं आँख नाक से भी मजबूर, बीमार अब भी कह रहे रहता हैं हूँ। गाँव वाले लोगों ने बताया हमें वहाँ जो आपके साथ में कुछ लोग भी थे, 10-20 लोग बेचारे गए गाँव के लोग जो है, अब तो फिलहाल यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है इनके पास। अकेले दूर तक जो है कि भई आप जो है यहाँ बैठे हैं और वहाँ से हिलेंगे नहीं, क्या था? अ अ, क्या करने वाले हैं? करने का मुझे तो मेरा प्लॉट चाहिए। हाँ, और प्लॉट सरकार में अगर न्याय है हाँ, तो मेरा प्लॉट दिलाया जाए, हाँ, वरना मरना एक दिन है ही है सबको। मैं यहीं पर अपना
प्राण दे दूंगा आत्महत्या करके और यहाँ अपने वो नहीं, बनवा दूं। आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्लॉट आपको जरूर मिलेगा। जो बुलंदशहर डीएम है काफी ईमानदार हैं। शायद कितनी बार मिले हैं आप उनसे? मैं डीएम साहब के मैं पहले भी 2 3 4 दफ़ा मिल चुका हूँ। 3-4 बार मिल चुके हैं। हाँ, क्या कह देते हैं? और उन्होंने आश्वासन कहा हाँ ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। और अच्छा। वो तहसील को थे वहाँ से स्टैंडो जो गिरीश सिंह है हम्म, वो एसडीएम उनको वो दे देती है। वो जांच दे देते र- हैं जांच एसडीएम से साहिबा उन्हें। रजिस्टर में चढ़ाता नहीं है, फाड़ के फेंक देता है। हम्म। आज तक मेरी तहसील में जाने का कोई सबूत नहीं है, नहीं रखा उसने। अपने इस प्लॉट को ये मैं आपको दिखा दूं, ये चारों तरफ जो फिलहाल ईंट वगैरह पड़ी हुई है, इन ईंटों से वो लोग जो है बाउंड्री करा रहे थे, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। आज ये बाबूजी वहाँ पहुंचे और अपना दुखड़ा जो है वो डीएम साहब के सामने रोया। इनका कहना है कि खून और पसीने की कमाई से कमाई हुई दौलत का ये प्लॉट है। जो ये प्लॉट इन्होंने खरीदा था 380 गज का ये प्लॉट है। अब बाबूजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक कि कब्जा मेरा नहीं मिल जाएगा, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।